हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर की हम क्या फाइंड करेंगे, फोकल लेंथ। और हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिफरेंट पोजीशन लेंगे। ऑब्जेक्ट का पोजीशन का मतलब यू, इमेज की पोजीशन का मतलब क्या, वी। तो यू और वी हम फाइंड करेंगे, और यू और वी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/f इक्वल टू, सभी को पता होगा ना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये प्लस हुआ किसके लिए, मिरर के लिए। ठीक है, हम मिरर के लिए निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। समझ में आया। एक्सपेरिमेंट में जो एपरेटस यूज्ड हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट नीडल होती है, इसी ऑब्जेक्ट नीडल का नाम इमेज नीडल भी है, समझ रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट नीडल और क्या होगी, इमेज नीडल होगी। ये हो गया एक कॉनकेव मिरर। और ये पूरा जो तुम्हें दिख रहा है, इसका नाम क्या बताओ, ऑप्टिकल बेंच। याद रखना क्या है, ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच वो है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है या इसके ऊपर हम प्लेस कराते हैं, ठीक है ना। ये पूरा एक ऑप्टिकल बेंच होगा। इसमें एक स्केल लगी होती है, इसको पास से दिखा देना। ये एक क्या है, स्केल है इसमें, और ये कितने सेंटीमीटर की होती है, ये 100 सेंटीमीटर तक गई है, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर। इस स्केल की हेल्प से आप क्या मेजर करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ मिरर, ठीक है, 3 चीजें। अगर मैं ये चीज देख लेते हैं, ये क्या होते हैं, ये अगर हम देखें तो ये वाला ये क्या कहलाएगा बताओ, ये ऑब्जेक्ट और इमेज होल्डर है। क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज पिन होल्डर है। तो इसमें हम क्या करें, पिन को होल्ड करा सकते हैं ऐसे, और पिन के साइज को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये इसमें लगा हुआ है, सही है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसका नाम क्या है, पूरे का नाम होल्डर, ऑब्जेक्ट और इमेज होल्डर, समझ गए। अच्छा, और उसके बाद हम देख रहे हैं ये वाला क्या होगा, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो हम देखो ऐसे प्लेस कराएंगे मिरर को, या फिर हम इसमें क्या कराएंगे, लेंस को प्लेस कराएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, मिरर लेंस होल्डर और लेंस होल्डर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आगे हम लोग इसमें देखें, ये देख रहे होगे आप, इसमें एक एडजस्टिंग की लगी हुई है जो कि राइट और लेफ्ट एडजस्ट करती है इसको, समझ रहे हो। मतलब अगर हमें कभी खिसकाना है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। मान लो इधर उधर हो गया साइड, इमेज बिल्कुल सेंटर में नहीं बन रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट और लेफ्ट मूव करा सकते हैं, समझ रहे हो। इसका नाम क्या है, एडजस्टिंग की। क्या नाम है, एडजस्टिंग की, या सिंपल बोलो एडजस्टर। क्या नाम है, एडजस्टर, समझ गए। अब इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे होंगे वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कॉनकेव, अगर हम मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में नॉर्मल इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो कॉनकेव मिरर ये होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। इधर साइड से क्या होती है, इसमें पॉलिश होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इधर साइड से पॉलिश है, और ये वाला कैसा है, कॉनकेव है, तो ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। और यहाँ एक पोल होगा, इसका नाम क्या होगा, पोल होगा, सही है। और पोल क्या होता है, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर। अगर आप मिरर को नाम देते हैं M1 M2, तो ये इसका क्या होगा, पोल होगा, सेंटर होगा, और सेंटर को ही हम लोग पोल बोल देंगे, समझ में आया। और यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो, इसका जो कर्व होगा, इस कर्व को अगर मैं ऐसे मिलाऊँ ना, तो इसमें क्या बनना चाहिए बताओ, ये स्क्वायर बन जाएगा, बनने नहीं बनेगा बताओ, बन जाएगा स्क्वायर। और इसका एक सेंटर भी तो होगा, फिर उस सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व जैसा शेप होता है इसका, ये कर्व जैसा, इसलिए क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आया सबको। उसके बाद इसका अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सभी ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है, एग्जैक्ट हाफ पे जो पॉइंट होगा, उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ मिरर। क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ मिरर। और यहाँ से लेके पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, समझ में आ गया। अब अगर इमेज कैसे बनती है, अगर हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख दें, ये सेंटर पर रख देते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट पिन है, ऐसे पिन होती है, मान लो मिरर के सामने रखी होती है, उसका टिप है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इससे अगर हम क्या करते हैं, एक लाइट रे लेते हैं, ऐसे ही ये लाइट रे पैरेलल आती है, तो जो पैरेलल लाइट रे होती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर चले जाती है, ये फोकस से होकर चले जाएगी। अगर हम एक रे को कहाँ से ले लें, फोकस से लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये अगर आप देखेंगे तो इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बन जाएगी, समझ में आया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही होगी, ठीक है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर की ओर मूव कराएंगे, याद रखना, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ की ओर, इन्फिनिटी की ओर मूव कराते हैं, तो जो इमेज होगी उस कंडीशन में इमेज कहाँ की ओर शिफ्ट होती है, फोकस की ओर शिफ्ट हो रही होती है, समझ में आया। और उसका साइज भी क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम इसको देख के भी, अभी एक्सपेरिमेंट जब देखेंगे तब भी समझ में आएगा।
ठीक है ना, बताओ यहाँ तक ठीक है। इसमें प्रयोग विधि लिखो, क्या करना है देखो एक बार, Yes, sir. और जो ऑप्टिकल बेनिफिट को कर लो तब तक कुछ तो आएगा। अब किसका बोल जैसा तुम बोला है ना प्रयोग विधि में, वैसा वैसा कर दो इसमें, इस वाले में हम करके कर दो। पढ़ना पड़ेगा। अरे इसको इधर रखो। सर ये काम करो, तुम किधर पढ़ो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इधर साइड है वो पढ़ना। फोन आ गया। ऑब्जर्वेशन टेबल, हाँ ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई, इसका नाम क्या है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, सीरियल नंबर है, तुम लोग जितनी बार ऑब्जर्वेशन ले रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 टाइम ले लेंगे, सही है। तो पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर कुछ ही बोल दे, जैसे फॉर एग्जांपल ए बोल दिया, ठीक। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन को बी बोल दो, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज पिन को सी बोल देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी ना, याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, जो पोजीशन ऑफ मिरर है उसमें से हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को माइनस करेंगे, अभी बताऊंगा कैसे आएगी, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, अभी समझ जाओगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं किससे, यू से तो करते हैं, ठीक है। और तो यू इक्वल टू कितना होगा, ए, मिरर में से क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पिन की डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, तो ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस निकालोगे, तो जो मिरर की पोजीशन है ए, उसमें से किसको माइनस करना है, सी को। हाँ सी, मतलब कि इमेज पिन की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा, वी निकल जाएगा। तो यू और वी मेन है हमारे पास, ठीक है, ये हमें फाइंड करने हैं। फिर जो फोकल लाइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F is equal हाँ 1/f इक्वल्स टू होता है ना, 1/v प्लस कितना, 1/u, सही है। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी f इक्वल टू यू वी अपॉन में u प्लस वी। अब हम क्या करेंगे, देखो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें, अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में कैलकुलेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना। हाँ तो ये पहले मिरर होल्ड कर लिया, ठीक है। अब इसको हम टाइट कर देंगे ताकि मिरर क्या करे, मूव ना करे, टाइट कर दिया, हो गया टाइट, बताओ, ये मिरर फिक्स हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ये होल्डर है में लगा देंगे। पिन होल्डर, इसको हम इसमें लगा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको टाइट कर लेना, ये फ्रंट में लग रहा है, देख लो इसको, ठीक है, ये ठीक है ना। हाँ इसको लगा देते हैं, और इसमें क्या लगा देंगे, एक ऑब्जेक्ट पिन, ये है ऑब्जेक्ट पिन, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या करना है, स्टार्टिंग में हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जो ऑब्जेक्ट पिन है, ये कौन है, ऑब्जेक्ट पिन, इसकी डिस्टेंस देख लेनी है, देखना सबसे पहले, देखो स्केल आप बड़ी वाली स्केल ये है, इसको हम ये देख लेंगे कि दोनों सीध में है या नहीं है, इससे हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो थोड़ा तिरछी हो रही है इमेज, देख रहा है, स्केल इधर को ज़्यादा झुक रही है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको शिफ्ट करा लेंगे, समझ रहे हो, ये ज़्यादा उधर जा रहा है तो इसको इधर घुमाओ क्लॉकवाइज, तो ये हम घुमाएंगे तो देखो स्केल खिसक रही है, देखो खिसक रही ना। अब देखना सीधे आ जाएगी, सीधे कैसे आनी चाहिए बताओ, इसके पैरेलल आनी चाहिए, आनी चाहिए, अभी पैरेलल नहीं हो रही है, या इसको कर लो, ठीक। अब लगभग पैरेलल है शायद, या अब भी नहीं हो रही, देख लेना इसको, अब देखो इसके पैरेलल आ गई स्केल, तो इसका मतलब आगे सही है, ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखो, आप इसमें पास आना थोड़ा, हाँ इसकी जो पोजीशन करनी है आपको कहाँ करनी है, मिरर के पोल के यहाँ पर, इसका टिप कहाँ होना चाहिए, मिरर के पोल में, ठीक है। देखो थोड़ा नीचे आ रहा है हल्का सा, क्योंकि देखो पोल थोड़ा ऊपर होगा ना, तो इसको क्या करेंगे हम हल्का सा ऊपर खिसका लेंगे, ठीक है। ये अब देख लेते हैं किसी पोल पे आ रहा नहीं आ रहा, तो अब लगभग ये पोल पे आ रहा है, मतलब मिरर के बीच में आने से इसकी टिप वाला पॉइंट, समझ गए, फिट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिए थे, इसको दिखा देना, ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने ए लिखा था और बी, जब हमने क्या फाइंड किया इसमें, यू फाइंड किया, तो हमने क्या लिखा, ए माइनस बी। तो मिरर की पोजीशन हम कैसे देखते हैं, यहाँ से दिखाओ, ये 0 है, ये क्या है 0, अभी 0 से बढ़ रहा है आगे की ओर, और यहाँ आप लोग देखोगे ना इधर ये कितना 80 आ रहा है, तो मिरर की पोजीशन कितनी है, 80 पर है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, सपोज करो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर प्लेस करा दिया, तो ये कितना है 40। आप अच्छा इसको भी देखना, अभी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, ये बनाया इसने साइन, ये तो इसकी पोजीशन देखनी तुम्हें, ये कहाँ पर जा रहा है, ये 40 पर है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये दिख रहा होगा, ये साइन दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, इसको हमें मैच कराना है,
जो स्केल के डिजिट हैं उनके साथ मैच कराएंगे, ठीक है ना। सही है, तो ये अगर 40 आ रहा है, पर हमें पता है कि जो यू होता है, यू कौन होता है बताओ, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर होती है। तो मिरर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, ये मिरर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, समझ रहे हो। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हमें पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी है 80, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 40। अगर मैं पूरे 80 में से ये 40 को माइनस कर दूँ तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ए था, ए मतलब कितना है 80, बी मतलब कितना है 40। अब अगर a माइनस बी करता हूँ तो कौन निकलेगा, यू निकल जाएगा। सिमिलरली इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। आगे सुनना, अगर मान लो सपोज करो हमारे पास इसकी जो इमेज है, अभी मान लेते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे इसको कैसे बनेगी। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास इमेज कहीं यहाँ बन गई है, मिरर के सामने बन गई, मान लो इमेज यहाँ बन गई। तो इमेज अभी हम मान लेते हैं कि ये इसको ऐसे रखना, ये वाला साइन आपको इसकी ओर करना है, ये वाला साइन ना कहाँ की स्केल की ओर, तभी मेजर कर पाओगे। तो सपोज करो कि ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, कितना है 60 पे है, ये है 60 पे है। तो फिर अगर हमें इमेज से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज, तो ये क्या होती है, वी होती है, पढ़ रखा ना 10th में, इसको हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 0 से लेके यहाँ तक कितना है 80, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, 80 माइनस 60 कर दो 20, तो ये क्या निकल जाएगा v। दैट मीन्स हमने क्या करा है इसमें, v इक्वल टू क्या किया बताओ, a माइनस सी, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को c लिखा है इधर, ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ दिखाओ। तो ये हमने इसको क्या लिखा है, v इक्वल टू a माइनस सी, समझ में आ गया। तो u और v कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग करेंगे। तो ये वाली हमारी क्या है, ये बताओ, ऑब्जेक्ट विन। ये क्या है, ऑब्जेक्ट विन। इसकी जो इमेज बन रही है ना, आप अगर इसको मूव कराएंगे, ये देखो, इसको अगर मैं मूव करा रहा हूँ तो वहाँ जो इमेज वाली पिन है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो इमेज है ना ऊपर। अब वहाँ जो हमें इमेज दिख रही है, ये आप लोगों को दिख सकता है, इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, मतलब उल्टी दिख रही है, सही है, इन्वर्टेड इमेज है। और इसमें पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए। पैरेलैक्स का मतलब जब मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, अगर हम आई की पोजीशन को अगर हम मूव करते हैं तो दोनों जो पिन है वहाँ हो, जो उल्टी पिन आ रही है इधर से ऐसे, तो ये दोनों पिन क्या हो रही हैं, एक साथ मूव कर रही हैं, देखा था ना अभी, एक साथ मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है वो सही बन गई है। ध्यान देना, जब भी इन्वर्टेड जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है, दोनों की टिप्स जब क्या हो रही हैं, एक साथ अगर घूमती हैं इधर उधर, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम कहते हैं कि इमेज सही बन रही है, एग्जैक्ट पोजीशन है वो इमेज की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को मेजर कर लेना है। तो देखते हैं ये कौन होगा, फिर ये होगा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये वाला कौन है बताओ, ये इमेज है, क्योंकि ये वहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका क्या हो रहा है, ये सीधा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, ये वाला, ये उल्टा दिख रहा है ऐसे, ठीक है। चलो इसकी पोजीशन को नोट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कितने पर है, 80 पर है, नोट करो इसको 80, ठीक है। तो ये इसकी 80 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ये कौन है, इमेज है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो कहाँ पर है, कितने पर आ रही, 25, 27 पे आ रही, पक्का, हाँ ठीक है, 27 लिख लो। हाँ सेंटीमीटर रहने दो, वो सेंटीमीटर में होंगे वैसे भी ना, कितने होंगे ये 27। नेक्स्ट इमेज देखो, 22.5, हाँ 22.5 वही आ रहा है। नहीं इसके मांगो ना, 50 से ऊपर करो, कितना आ रहा है, 51, 52, 52.5 आ रहा है। पक्का, 53 है ना, हाँ ठीक है, हाँ 52, 2.5, ठीक है। और u कितना निकलेगा, अब u निकाल दो, u क्या होता है, a माइनस ए हो जाएगा ना, a माइनस बी, इसको माइनस करो, कितना आएगा, करो 3 और 7 में से 2 5, हाँ 53, ठीक है। v निकालो, a माइनस सी होता है वो, ए माइनस सी 0.5 5, और ये 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 5 गया 2, 0.5, सही है। तो फिर आप इसको हम कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया। सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन भी हम ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें मिरर की पोजीशन को शिफ्ट करना, इमेज की पोजीशन भी शिफ्ट करोगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन भी क्या होगी, अपने आप शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर नई नई पोजीशन के नाम क्या करेंगे, नए नए ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, समझ में आया। फिर जितने 5 ऑब्जर्वेशन आएंगे ना, 5 को हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मान लो डिफरेंट आई तो किसको सही मानोगे, तो इसलिए क्या करेंगे, सबका मान लो एक की आ रही है 20.5 आ गई, अगला हमने निकाला 21.5 आ गई, अगला निकाला फिर से 20.6 आ गई, तो किसको सही मानोगे,
तो इसलिए एवरेज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एवरेज। एवरेज जो होगा वो एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, समझ गए, ठीक है।